आईलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज़, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाएं? कल ने आपने देखा होगा हम लोग पूरा धरना प्रदर्शन भी किया। हमारे कौंसल लोग, हमारे जो विभिन्न संगठन के जो लोग, जोगराबी जी था और भी 2-3 काउंसलर भी था, हमारे फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन हो गए, जॉइंट एक्शन की टीम, सभी लोग मिलके हम लोग एक धरना प्रदर्शन किया था। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं था, हम लोग विमिला को न्याय मिलना करके हम लोग पूरा एकजुट हुआ। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं था, लेकिन हाँ, उसमें जो रूल्स है, रूल्स के खिलाफ था कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जाए देखिए यहाँ पर भी पोस्टमार्टम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है भरोसा नहीं था इसके कारण आप लोग नहीं, एकदम भरोसा नहीं था एकदम, क्योंकि जो डेथ को ये लोग घोषित किया तुरंत अंडमान फीवर का, तो हम लोग को अंडमान सहमत नहीं है, क्योंकि 8 बजे विमिला को 8 बजे लाया, 1:30 बजे 1 बजे इंजेक्शन किया, 1:30 बजे तक विमिला अंतिम सांस ले लिया, तो हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं था। तो इसीलिए हम लोग एक कल का दिन डायरेक्टर एम्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और एमएस तीनों मिलके हम लोग करीब 3 काउंसिल लोग भी था, मैं भी था, और जॉइंट एक्शन की टीम था, फिशरमैन वेलफेयर टीम था, और भी कई हमारे विलेजेस के कई बड़े बड़े आदमी लोग भी थे। तो ये सारा टीम मिलके उनके साथ हम लोग वार्तालाप किया, बात किया। तो उनका यही कहना था कि क्या डिमांड, हम लोग ये कहा था कि बाहर एक कमेटी बनाए, स्पेशल कमेटी, लोग तुरंत स्पेशल कमेटी एक फॉर्म किया। उस कमेटी में हम लोग अलग अलग दिया, तेलुगु डॉक्टर्स भी रहना और कुछ बाहर के डॉक्टर्स रहना, नहीं होता है तो बाहर से मंगाने के लिए डॉक्टर, ये भी रखा प्रस्ताव। तो उसके बाद सारा प्रस्ताव को हम लोग का प्रस्ताव को मान लिया था। हम लोग मानने के बाद तुरंत उन लोग 1 घंटा में एक बुलेटिन जारी करा, एक ऑर्डर जारी करा कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, एक हाई लेवल इंक्वायरी के लिए, साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए बाहर का डॉक्टर को, आईएनएस हम लोग को अंडमान का कमांड का धनवंतरी का डॉक्टर को डिमांड भी किया। तो वो ऐसी तरह आज का दिन, आज सवेरे से हम लोग मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने एक ऑर्डर बनाया, 4 डॉक्टरों का एक टीम बनाया, 4 डॉक्टर की टीम बना के ऑर्डर आज करके उसमें 2 तेलुगु डॉक्टर को रखा है, उसमें डॉक्टर जगदीश, जया और भी डॉक्टर्स हैं, उसका नाम है मैं आपको दे दूंगा। वो 4 डॉक्टरों का टीम का बिटवीन हमारे जो डेथ हुआ, जो हमारे जो उनके हस्बैंड जो के कृष्णा राव ने, उन्होंने चारों डॉक्टरों की टीम को सर्वसहमति से हम लोग चिट्ठी देकर अभी उनका पोस्टमार्टम का काम चल रहा है। और उसके जो पोस्टमार्टम में आएगा तो हमारे डायरेक्टर एम्स, इनका कहना है कि विदिन 3-4 डेज में आप लोग को रिपोर्ट देगा। तो हम लोग वही देखते हैं, रिपोर्ट अगर मिल जाएगा बहुत अच्छा है, और इनको न्याय मिलना चाहिए। और हमारा एक डिमांड रहेगा, क्योंकि डेथ तो हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे जो पंत हॉस्पिटल का नेग्लिजेंस से हुआ है, तो हमारा एक ही डिमांड रहेगा, उनको कंपनसेशन। अब कंपनसेशन अभी उनका रिपोर्ट आएगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, हमारा कंपनसेशन का भी डिमांड रहेगा। हम लोग 100% उनका कंपनसेशन करेंगे, क्योंकि विमिला का 1.5 साल का बच्चा है, और विमिला का हस्बैंड भी यंग है, बट विमिला का हस्बैंड अगर फिशिंग में जाएगा तो विमिला का बच्चा का क्या होगा, तो उनका भी तो एक सेफ्टी है। महिला की जो एज थी, 21 वर्षीय महिला कहीं ना कहीं 25 एज के अंदर उसका हस्बैंड के, तो आप ये बताइए 1.5 साल का बच्चा है, तो आखिर उनका गुजारा क्या होगा कैसे आगे? देखो, गुजारा तो विमिला का हस्बैंड को के कृष्णा को तो फिशिंग में जाना है, बच्चे को कौन देखेगा, कौन, मतलब उनका देखभाल कौन करेगा? वो तो हमारे जो गलती का वजह से आज विमिला चला गया, तो 1.5 साल का बच्चा कौन देखेगा? या तो एडमिनिस्ट्रेशन देखना, कौन देखेगा? ये तो पूरा 100% नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है। और ये विमिला का जो बच्चा है उनके लिए तो हम लोग डिमांड हमारा है, हमारे कौंसल साहब का भी डिमांड है, हमारे जॉइंट एक्शन की तरफ से डिमांड है, हमारे फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी डिमांड है कि उनको कंपनसेशन मिलना है। और साथ ही साथ जो हमारे जितने विलेजेस के लोग हैं, जो विभिन्न विलेजेस के लोग आए, विभिन्न तेलुगु समुदाय के लोग पूरे हमें सपोर्ट किया, और बाकी बाहर के लोग भी सपोर्ट किया, उनका सबका यही डिमांड है कि विमिला को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। देखिए, कल आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, कई हजारों के तादाद में लोग यहाँ पर आए थे, तो उसका कुछ रिजल्ट आया? रिजल्ट तो आया, तुरंत एक 1 आवर में ऑर्डर हुआ। पहले कभी इस तरह बाहर का इस तरह ऑर्डर होके पब्लिक नहीं होता था, और इस तरह ऑर्डर होके पूरे मीडिया के माध्यम से पूरा सर्कुलेट भी हुआ। लोग कह रहे हैं कि इतने लोग धरना करने के बाद 1-2 घंटे में इतना बड़ा फैसला हुआ, और इतना जल्दी आज पोस्टमार्टम भी हो रहा है। हमने तो ये भी मांग करा, अगर आपका डॉक्टर यहाँ धनवंतरी से नहीं आएंगे तो हमारे एक ही ये भी मांग था कि डॉक्टर आप बाहर से भी लेके आए,
इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार था, बाहर से डॉक्टर मतलब आपके ये कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा आप लोग बॉडी को पोस्टमार्टम करने देंगे नहीं? नहीं तो देखो, हम लोग तो एक कमेटी बना के भी पोस्टमार्टम कर रहा है। नहीं, अगर ये नहीं करते तो ये नहीं करते, हम लोग नहीं करते, बॉडी नहीं करते, हम लोग एग्री। जी सर, आप बताइए। सबसे पहले मीडिया को नमस्कार। मेरा नाम जी प्रसाद राव, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। अभी विमला का बारे में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। सैटरडे 6 तारीख को 8/15 को विमला घर से ब्रेकफास्ट खाते हुए अपने रिश्तेदार के साथ ओपीडी में आके स्लिप बनाया। ओपीडी के सामने 8/15 को डॉक्टर से उनका मतलब ये चेकिंग हुआ। उसका बाद इमरजेंसी वार्ड का सामने विमला को 8/15 से लेके 1/15 तक बैठा दिया। कोई तरह का ब्लड टेस्ट, कोई तरह का बीपी, कोई तरह का टेम्परेचर कुछ नहीं देखा। बाई चांस इमला को टेस्ट करता था, इमला को एडमिट करता था, ये चीज नहीं होता था। 1/15 को डॉक्टर ने विमला को बुलाकर इंजेक्शन दिया। 15 मिनट के बाद विमला डेथ हो गया। तो इसलिए हमारा फिशरमैन कम्युनिटी नहीं है, अंडमान निकोबार का तेलुगु कम्युनिटी, जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी, सारा का सारा तेलुगु काउंसिलर सारा मिलकर कल हम धरना किया डीएचएस ऑफिस के सामने। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उपराज्यपाल महोदय को, चीफ सेक्रेटरी को, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस को, क्योंकि तेलुगु कम्युनिटी का जैसी धरना किया, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, डायरेक्टर एम्स ने हम लोग को डेलीगेशन के लिए बुलाया। उसमें फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से काउंसिलर लोग ने जाकर डेलीगेशन किया। हमारा जो मांग उनका सामने राइटिंग में रखा कि पहला मांग यही डिमांड था, उनको पोस्टमार्टम होना, डॉक्टर का नेग्लेक्शन से ये हुआ है। और पोस्टमार्टम जो है डीएचएस का डॉक्टर से नहीं होना, बाहर का डॉक्टर से होना। यहाँ अंडमान में सिर्फ डिफेंस का डॉक्टर है। साथ साथ हम तेलुगु डॉक्टर को भी डिमांड किया, तेलुगु डॉक्टर भी रहना चाहिए, इसमें हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमारा राइटिंग में जो दिया, हमारा धरना को हटाइए, हम लोग राइटिंग में दे रहे हैं आप लोग को, विथिन 1 आवर में राइटिंग में भी दिया। आप जो डिमांड कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिफेंस से कराएंगे, 2 तेलुगु डॉक्टर से कराएंगे, उसी तरह ऑर्डर भी हुआ और पोस्टमार्टम अभी चल रहा है। दूसरा 8/15 से 1/15 तक विमला को कोई तरह का टेस्ट नहीं किया। सीसी कैमरा प्रोजेक्ट करिए, उसको हाई लेवल में इंक्वायरी होना और वो डॉक्टर को जो ड्यूटी में स्टाफ के ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये हमारा दूसरा डिमांड है। तीसरा है, उनको कोई तरह का भी जो भी इंक्वायरी में रिपोर्ट आएगा, उस परिवार को कॉम्पनसेशन ग्राउंड से, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से उनको कॉम्पनसेशन ग्राउंड से कुछ तो देना चाहिए, नहीं तो उनका परिवार से कुछ एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। ये हमारा जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी ने अंडमान निकोबार तेलुगु कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं धरना, जो भी डिमांड कर रहे हैं, ये तेलुगु कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये पूरा आइलैंडर का इशू है। ये पूरा आइलैंडर का इशू है। सारा आइलैंडर को सोचना चाहिए। आज हमारा कम्युनिटी से हुआ, कल आपका कम्युनिटी से होगा। जो डॉक्टर लोग को हजारों करोड़ों रुपए तनख्वाह देकर एडमिनिस्ट्रेशन पाल रहे हैं। एक मामूली सी फीवर है, आप ब्लड टेस्ट नहीं किया, आप कोई तरह का टेस्ट नहीं किया, कैसे डिक्लेयर करता कि अंडमान फीवर है? बिना टेस्ट का फेस देख के कैसे करा? ये तो गलत है। तो इस तरह अंडमान में जीपी पंत हॉस्पिटल में कई तरह का घटना घटता है। हमको छोटा से भी तकलीफ है, फिशरमैन कम्युनिटी है, मिडिल क्लास वाला होता तो 4 लाख रुपया रख के चेन्नई चले जाता था, कलकत्ता चले जाता था। फिशरमैन कम्युनिटी वाला कहाँ जाएगा? एक तो जीपी पंत हॉस्पिटल वहीं पर आएगा। तो एक डॉक्टर का गलती की वजह से पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट आज बदनाम हो चुका है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिमांड को साथ दे रहा है, टाइम से राइटिंग में दे रहा है, और जिस तरह से हम मांग कर रहे हैं, इंक्वायरी भी चल रहा है, पोस्टमार्टम भी चल रहा है, और साथ साथ में 2 तेलुगु डॉक्टर भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इंतजार करेंगे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट को, और जब तक विमला को फैमिली को नहीं मिलता है, हमारा तेलुगु कम्युनिटी इसके पीछे लगे रहेगा, कोई तरह का। नमस्कार। तो आइए, ये हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि विमला को उसको इंसाफ चाहिए। फिर अभी भैया बोला, अभी महेश बोले ऐसा, उसको इंसाफ चाहिए। बच्चा छोटा बच्चा है, अब उसको 1.5 साल बच्चा है, तो उसको तो देखने का देना चाहिए कुछ। तो अपना उसका अब्बा को यहीं पर कुछ मिल जाएगा, तो अपना उसका अब्बा बच्चा को देख सके, वो हमको वो चाहिए करके। यही लड़की लेके आई मोना से 8:30కి వచ్చాము ఉదయము 8:30కి వస్తే డాక్టర్ చూపిస్తే బ్లడ్ టెస్ట్ మందు తీసుకెళ్ళండి అని అన్నారు. ఇంకా గ్లూకోజ్ ఎక్కితే అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు. చాలాసేపు గ్లూకోజ్ దగ్గర నించున్నాము. ఇలా బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారని తెలిసి ఫస్ట్ ఇది ఎక్కించేస్తారని అక్కడికి వెళ్ళాము. అక్కడికి వెళ్తే చాలాసేపు నేను అడిగాను, ఇలాగా గ్లూకోజ్ ఎక్కించాలా అంటే లేట్ అవుతుంది కూర్చోండి అనుకున్నారు.
కూర్చోం చాలాసేపు కూర్చున్నాము, పట్టించుకోలేదు. మళ్ళీ వెళ్ళి అడిగాను, మళ్ళీ పట్టించుకోలేదు. ఇంకా సిస్టర్ కి అడిగాను, సిస్టర్ అన్నది బయట వెళ్ళి నుంచి వెయిట్ చేయండి అనుకుని అన్నారు. వెయిట్స్ అయితే ఇలా కాదు, ముందు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసుకొని పదవి అనుకుంటే మౌదుని తీసుకెళ్లాను. బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించారు, బాగానే నడిచింది, బాగానే ఉన్నది. ఇంకా బాగానే ఇంకా లేట్ అవుతుంది అన్నారు. ఇంకా నాసు దుకాణం పట్టుకెళ్తే చాయ్ తాగింది, సమోసా తిన్నది. ఇంకా 12:30 అయింది. లోన్ తీసుకెళ్లారు, 2 గంటలు 12:30 అవుతుంది. లోన్ తీసుకెళ్లారు, కూర్చోబెట్టారు, ఇండిషన్ వేశారు. ఇంకా అదే ఇండిషన్ అయితే నేను చెయ్యి ఇలా పట్టుకుని ఇండిషన్ వేసారు. ఇంకా గ్లూకోజ్ ఎక్కించా. మా సిస్టర్లు అన్నారు బయటకు వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నారు. బయట అరగంటకి ఎక్కువ అయింది. కూర్చొని పిలిచారు, హిమాలయ అటెండర్ అని వెళ్ళాను. ఎక్కువ అయిపోయింది, కొలు తేలేసేసింది. ఇంకా ఊపిరి ఇంకొకలాగా ఇచ్చేసింది. వదిన నేను చెంపల మీద ఇలా కొట్టినకి రాలేదు. డాక్టర్ పిలిచాను, పట్టించుకోలేదు. తడిగుడుతో తుడిచాను, ఇంకా తగ్గలేదు. ఎక్కువ అయిపోయిన అదే మనసు బ్రతికి లేదు. అసలు ట్రీట్మెంట్ చేశారు, చనిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ఊపిరి లేదు, ఎందుకంటే నేను కడుపు మీద చేసేసాను, ఊపిరి ఆడట్లేదు అసలు. చనిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అయింది. దానికి ముందు మీరు కెమెరాలో చూసుకోండి, బాగా నడుస్తుంది, బాగానే ఉంది. ఫాస్ట్ గా ఎక్కించారు. इतना अच्छे से चलने से गलती पूरा सिस्टम्स के पूरा डॉक्टर सिस्टर सारा देखते ही नहीं। एक बच्चे को तो रहने देगा क्यों आपने रहने दिया? बिल्कुल एक अटेंडर को भी अंदर नहीं छोड़ सकते। पेशेंट के पास एक अटेंडर को तो रहने ही रहने। మనసు బాగాలేకపోతే కొద్దిగా వెయిటింగ్ చూడాలా, మనసు చూడాలా. ఊపిరి మనసు ప్రాణం లేదు. कंडीशन ज्यादा होने के बाद ही प्लीज देखिए, ये इनका कहना मतलब है कि पूरा डेड बॉडी को ट्रीटमेंट किया। विमिला ऑलरेडी 12:30 बजे इनको डेथ हो चुका है। वो 1 बजे सिर्फ और सिर्फ वो एक इंजेक्शन देके, अब वो क्या करा पता नहीं, वो डेड बॉडी को इंजेक्शन देके किया। क्योंकि देखिए आप 8 बजे से लेकर 12:30 1 बजे तक विमिला को आप एडमिट नहीं करा, उसको कोई तरह का उसको मेडिकल का ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो ये 100% गलत है। 3 ग्राम खून है बोला। 3 ग्राम खून है तो उसको एमरजेंसी बुला के खून चढ़ाना चाहिए। नहीं, उसको डॉक्टर बोलता है अभी मालूम हो गया 3 ग्राम खून है, उसको एमरजेंसी बुला के खून चढ़ाना पहले ना, वो भी नहीं किया। एक बात సార్, అది 3 గ్రాముల రక్తం అన్నారు. 3 గ్రాముల రక్తం కల్లా మొత్తం పైకి కిందకి నాసుకొట్టు అన్ని తిరిగేస్తుందా? ఇది మీకు నచ్చిందా? 3 గ్రాములు అన్నారమ్మా. 3 గ్రాముల్లోటి ఎలాగ నడిచేసి వచ్చేస్తుంది? పైప్ ఎలా దింపేసి రక్తం వరద మేము చూసాం కలరా. పైప్ మొత్తం పైపుల కింద దింపేసి కరుపు మొత్తం రక్తం అయిపోయి మేము చూసాం. ఇది అయితే పిచ్చిదాని అయిపోయింది. పనులు చేస్తారా? వస్తుందా? చెప్పండి. చిన్న బాబు ఇప్పుడు అమ్మాని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొని వస్తాను బాబుకి? చిన్న బాబు అమ్మ అంటున్నాడు, ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాం? కావాలని చేశారు, ఇది ఒకసారి చేయండి. हर बार यही सिचुएशन जीवन में आने से एक ही घर का 2 जन हो गया, शाम तक मर गया। एक दिन में अंडमान फीवर ही बोल दिया, कुछ इलाज नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं था, कैसा बोल दिया अंडमान फीवर है करके। बिल्कुल टेस्ट नहीं किया उस लोग, एक सिंपल ब्लड टेस्ट किया, एक यूरिन टेस्ट किया, उसमें बता देगा कि अंडमान फीवर है। इसका भाभी का डेथ होने के बाद कंफर्म कर देगा अंडमान फीवर है। टेस्ट भी कुछ नहीं करा, अंडमान फीवर लेके चले जाओ बॉडी को, बस के बाद आप लोग कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। जब पेशेंट अंदर गया तभी ट्रीटमेंट नहीं करा, डेथ होने के बाद ट्रीटमेंट चालू किया इस लोग। एक ही घर में ऐसे होते हैं। Okay. थैंक यू।